लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच, जो चौतरफा कोशिशें हैं, वो भारत की तरफ से की गई हैं। कौन कौन से कदम यहां पर उठाए गए आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने सबसे पहले जो कदम उठाया उसमें पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, जो तीनों बॉर्डर्स हैं, वहां पर सेना की जो तैनाती है उसे और ज्यादा मजबूत किया गया। इसके अलावा जो विवाद टालने के लिए सेना हटाने की बजाय और ज्यादा अपनी ताकत यहां पर बढ़ाई गई, जिसमें लगातार चीन दबाव बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन को भारत ने उसी भाषा में करारा जवाब दिया जो भाषा लगातार चीन की तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी। उसी तरीके से तेजी के साथ भारत ने करारा जवाब दिया और चीन से सटी एलएसी के करीब भारत की तरफ से राफेल, जो अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं, उनकी तैनाती यहां पर कर दी गई। वहीं बताएं कि ले एयरबेस में सुखोई और मिग 29 लगातार यहां से उड़ान भर रहे थे। और आपको बताऊं कि जहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक और रनवे यहां पर चालू कर दिया गया, क्योंकि एलएसी के पास बेहद बड़ी संख्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आर्मी के लिए, वो यहां पर किया गया है। वहीं यह 10,000 फीट की ऊंचाई से चीन पर इसके जरिए सीधी नजर अब रखी जा सकती है। चीन पूरी तरीके से भारत के टारगेट पर है और एलएसी पर 100 K9 वज्र तोप हो या मिनी गन सिस्टम, इनकी भी तैनाती यहां पर की गई है। और अब जहां जो दोनों ही पॉइंट है, देपसांगो या डेमचोक, जो मेरे पीछे पहाड़ है, वहां पर लगातार डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो अब लगातार चल रही है। कल 29 तारीख तक दोनों समझौते के तहत जिस तरीके से देश एग्री हुए थे, इसमें सेनाएं अपने पूरे वहां पर जो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहां से हटा देंगी और 2020 वाली स्थिति में आ जाएंगी। यानी चीन पूरी तरह से मजबूर हुआ है उन्हीं हालात में जाने के लिए जो वैश्विक पटल पर भारत ने अपनी पहचान यहां पर बनाई है। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं और अब बात करता हूं संग्राम में मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जहां एक के बाद एक ईरान, इजराइल एक दूसरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर प्लान 35 सामने आ रहा है। आखिर क्या है प्लान 35 जिसके जरिए तबाही मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है, और आखिर कैसे चेतावनी एक दूसरे को ईरान, इजराइल दे रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं आखिर कि क्या अब इजराइल पर पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने आखिर किस तरीके से ईरान को चेतावनी दी और इस हमले को कैसे ऑक्टोपस पर किया हमला बताया है, सुनिए जरा। इजराइल के हमलों ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और बेराज ने अपने सभी टारगेट को उड़ा दिया। हमने ईरान, हिजबुल्ला और हमास के ऑक्टोपस के हाथ काटने के लिए सटीक प्लानिंग के साथ काम किया है। हमने ऑक्टोपस के सिर यानी ईरान शासन पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर मिडिल ईस्ट में प्लान 35 क्या तबाही मचाएगा? दरअसल प्लान 35 क्या है? क्योंकि एक तरफ F-35 जो सबसे ज्यादा खूंखार हथियार यानी जो सुखोई जो लड़ाकू विमान है वो इजराइल की, जिनके जरिए बड़ा अटैक यहां ईरान पर इजराइल की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ ईरान है जो अपने सुखोई 35 के साथ तैयार है, जो हमला करने की बार बार बात करता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई चेतावनी दे रहे हैं कि 2 दिन पहले जिस तरीके का हमला किया गया था उस पर पलटवार होगा। सेनाएं जो हैं वो पूरी तरह से तैयार यहां पर रहे कि आकर कैसे रिटेलिएट यहां पर किया जाना है। यानी ये वो प्लान 35 है जो मिडिल ईस्ट में दोनों ही देशों की तरफ से तबाही यहां पर मचा सकता है। हम नहीं क्या कह रहे हो सुनवाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट इस वक्त युद्ध क्षेत्र से आ रही है। लगातार जिस तरीके से और खबर आ रही है बड़ी, जहां पे इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये बड़ा बयान दिया गया है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पे ईरानी आर्मी ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। जिस तरीके से आपको याद होगा इजराइल ने पलटवार किया ईरान पर, और अब ईरान आर्मी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो देखिए जिस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है, 1 अक्टूबर की तारीख को याद करिए जब ईरान की ओर से इजराइल पर अटैक किया गया था और उसके जवाब के तौर पे 26 अक्टूबर को इजराइल ने पलटवार किया। लेकिन अब ईरान आर्मी की ओर से इजराइल पर हमले की धमकी दी गई है। हालांकि पहले भी ये चेतावनी आई थी कि इजराइल की ओर से कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन अब ईरान ने धमकी दी और ये कहा है कि इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो
चेतावनी जो है वो ईरान की तरफ से जारी की जा रही है कि जवाबी पलटवार होगा। और खामनेई ने आखिर कैसे अपनी सेना को तैयार होने को लेकर कहा है कि वो तैयारी करे इजराइल पर पलटवार की। सुनिए जरा। जायोनी शासन ने 2 रात पहले एक गलत कदम उठाया था। इजराइल को ईरान की ताकत, उसके दृढ़ संकल्प और पहल को समझाना चाहिए। हमारी सेना को यह आकलन करना चाहिए और सटीक रूप से समझना चाहिए कि इजराइल के खिलाफ क्या करने की जरूरत है। दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए और जो कुछ भी इस देश और लोगों के लिए बेहतर है वो करें। जायोनी ईरान के बारे में गलत अनुमान लगा रहे हैं। वो ईरान को नहीं जानते। इजराइल अभी ईरान को ठीक से नहीं समझ पाया है। हमें इजराइल को ये बात समझानी होगी। तो लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले जारी हैं और दूसरी तरफ लगातार बड़ा हमला करने की चेतावनी दी जा रही है। बड़ी खबर आपको बताऊं युद्ध क्षेत्र से, जहां अब ईरान एक बार फिर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि तेहरान पर जिस तरीके के हमले किए गए उस पर बड़ा पलटवार अब ईरान की तरफ से किया जाएगा। पूरी दुनिया की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि अब इस पर रिटेलिएट जो है वो ईरान ना करे, लेकिन खामनेई खुद चेतावनी दे रहे हैं कि बड़ा हमला होगा, जवाब मिलेगा। तेहरान पर जिस तरीके का पलटवार ईरान पर किया गया इजराइल की तरफ से, तेहरान को और अलग अलग जो जगह हैं उन्हें निशाना बनाया गया और इस पर अब इजराइल को अंजाम भुगतना होगा। उस पर कार्रवाई जो है वो ईरान यहां पर करेगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी जो सेना है वो भी चेतावनी यहां पर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बताऊं, जहां एक तरफ एक के बाद एक चेतावनी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल है वो एक के बाद एक हमले यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफ की तरफ से एक के बाद एक हमले यहां पर हो रहे हैं। लेबनान में लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार कि किस तरीके से इजराइल की ओर से जो बमबारी की गई। लेकिन अब बात करेंगे लेबनान की, जहां पे जिस तरीके से हवाई हमले हुए हैं इजराइल की ओर से, उसकी भी तस्वीर जरा देख लेते हैं। किस तरीके से मिडिल ईस्ट में पूरी की पूरी आग भड़की हुई दिखाई दे रही है, जहां पे इजराइल की ओर से भी पहले हमले किए गए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, पहले हमले किए गए लेबनान पर। लेकिन अब देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये है दक्षिणी लेबनान के आदिशे पर यह हमला हुआ है, जहां पे हवाई हमले के बाद लेबनान दहल गया है। आईडीएफ ने यहाँ पे हिजबुल्लाह के जो अड्डे थे, जो सुरंगें थी, जो बंकर थे, उन सबको उड़ा दिया है। दूर से आपको देखकर लगेगा कि ये पहाड़ियां हैं, लेकिन इसके अंदर है सुरंगे, इसके अंदर है बंकर। लिहाजा जिस तरीके से दक्षिणी लेबनान में आदिशे पर हमला किया गया आईडीएफ की ओर से, उसके बाद देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है आपको पूरे आसमान में। ये हवाई हमला है और लेबनान पूरा का पूरा दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। आईडीएफ की ओर से ये बड़ा हमला जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं। और वही एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से रीढ़ तोड़ कर रख दी है। बड़ा ऑपरेशन, बड़े हमले यहां हिजबुल्लाह पर अटैक करते हुए किए गए। लगातार बमों की बारिश अलग अलग बंकर्स पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जा रही और वहीं बड़ा अटैक यहां अब किया गया। जहां एक तरफ आईडीएफ लगातार हमले यहां पर कर रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक्शन हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही, लेकिन आयरन डोम पूरी तरह से एक्शन में है। आयरन डोम आखिर कैसे पूरी तरह मुस्तैद है और इन हमलों को निस्ते नाबूद कर रहा है। हवा में ही इन हमलों को खत्म कर दे रहा है आयरन डोम। एक तरफ आयरन डोम पूरी तरह से अड़ा हुआ है, थाट भी पूरी तरह से एक्शन में है।